नमस्कार दोस्तों, इनर पीस में आपका स्वागत है। जैसा आज आपने हमारा थंबनेल देख लिया होगा कि उत्तराखंड वन आरक्षी में, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में आखिर कितना वेतनमान, कितनी सैलरी आपको मिलेगी। हम इस बारे में ही आज बात करेंगे क्योंकि सैलरी क्या एक हम देख लेते हैं कि कितनी सैलरी आखिर फॉरेस्ट गार्ड में आपको प्राप्त होने वाली है। आपने नोटिफिकेशन के समय पे हमने आपको दिखाया था कि 21,700 से 69,100 और लेवल 3 वहाँ पर लिखा था कि लेवल 3 था और 21,700 से 69,100 ये वहाँ पर लिखा हुआ था, अगर आपको याद होगा। तो क्या इसमें सैलरी है, चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये 21,700 जो है ये आपका बेसिक रहेगा। तो बेसिक पे आपकी 21,700 होगी। इसके ऊपर डीए, अभी वर्तमान में आप जानते हैं कि 1.5 साल से लगभग जब से कोविड आया था तब से हमारा डीए रुका हुआ था। तो वो डीए 17% से केंद्र सरकार ने सीधे 28% उसको कर दिया है। उत्तराखंड ने भी, क्योंकि केंद्र के पीछे पीछे चलती है, केंद्र के ही तरह 28% जल्दी ही कर देगी। तो कुछ इस महीने शायद उसकी भी घोषणा आपको सुनाई देगी। तो 28% उत्तराखंड सरकार का भी डी हो जाएगा। तो ये है, इसमें भी क्योंकि जुलाई से एक और डीए पेंडिंग है तो वो 31% होना तय है। हालांकि इसमें 1-2 महीने का समय लग सकता है, सितंबर लास्ट तक आपको 31% का डीए आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी दे दिया जाएगा। तो अभी हम जो बात करते हैं वो 28% करेंगे और आप ये याद रखें कि ये 31% हो जाएगा, तो 3% और इसके ऊपर इंक्रीज मिलेगा आपको। क्योंकि वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड में आपको वाहन नहीं मिलता है, लेकिन आपको फील्ड की जॉब है तो आपको टीए भी आपको वहाँ पर मिलेगा। ये 1200 रुपये, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 1200 रुपये आपको टीए भी मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल देखते हैं तो ये 21,700, 6,076 रुपये आपका डीए हो गया और 1200 रुपये। तो अभी इस माह के हिसाब से 28,976 रुपये आपका टोटल बनता है, जो बाद में जब 31% हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। इसमें से आप जानते हैं 2004 के बाद आपने सुना होगा कि अब पुरानी पेंशन योजना नहीं रही। तो क्या अभी कोई पेंशन योजना नहीं है? अभी है, नई पेंशन योजना है। नई पेंशन योजना कुछ अलग प्रकार की है। इसमें यह है कि आपको जो आपकी पेंशन है वो एक फिक्स नहीं होकर के, वो पेंशन निर्भर करती है कि आपने कितना नौकरी कर रखी है, कितने टाइम आप जॉब करेंगे और क्या आपकी अंत में सैलरी रहेगी, और इस सब के अलावा आपका जो पैसा है वो जमा होकर के कितना उस समय हो चुका होगा, उसके आधार पे ही रहेगा। तो आपकी सैलरी में से 2,778 रुपया जमा किया जाएगा आपके एनपीएस के लिए। इसके बारे में थोड़ी देर में और मैं बताना चाहूँगा। फिलहाल आपको जो जानकारी लेनी है वो ये है कि जो टोटल सैलरी हमारी बन रही थी 28,976, उसमें से जब हम एनपीएस काटेंगे तो 26,198। इसको आप याद रख लीजिए, ये आपकी मुख्य सैलरी बनेगी 26,198। ये आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी वर्तमान के हिसाब से। उस समय जो भी डीए रहेगा उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो एक बात ये जाननी थी। दूसरी बात यह है कि अधिकांश जगहों पे अगर आप देखेंगे, मैंने आपको आपकी टोटल सैलरी दिखा दी 26,198। अधिकांश जगहों पे फॉरेस्ट गार्ड के पास के लिए घर उपलब्ध होता है, तो आपको रहने के लिए सरकारी घर मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में सरकारी घर नहीं मिलता है तो उसके बदले जो एचआरए आपको मिलेगा उसके भी रेट से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल या रानीखेत के शहरी क्षेत्र पर कार्य कर रहे होंगे तो आपको 2,650 रुपये एचआरए मिलेगा। क्लियर है? ये इसके अलावा है जो ऊपर हम बात कर रहे थे। तो अगर देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल या रानीखेत के शहरी क्षेत्र में आप होंगे तो 2,650 रुपये। इसके अलावा कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जनपद मुख्यालय, जिला मुख्यालय जो है उसमें, या कुछ और अन्य शहर हैं हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे हल्द्वानी है, हमारे काशीपुर है, इस प्रकार के जो शहर हमारे हैं जो जनपद मुख्यालय तो नहीं है लेकिन बड़े शहर हैं, वहाँ पर आपको 2,200 रुपया एचआरए मिलेगा। और उसके अलावा किसी भी अन्य छोटे शहरों पे या गाँव पे अगर आपकी नौकरी लगी होगी तो आपको 1,800 रुपया एचआरए मिलेगा। तो ये तभी मिलेगा जब आपको रहने के लिए घर नहीं दिया जाएगा। इस बारे में ज़रूर याद रखिएगा। नहीं तो मैंने बता दिया आपको रहने के लिए घर है तो आपकी सैलरी ये है। तो अगर आप ए क्लास नंबर 1 में रहते हैं तो आपको ये सैलरी मिल जाएगी एचआरए मिलने के साथ 28,848। जनपद मुख्यालयों में या कुछ बड़े शहरों में 28,398।
और उसके अलावा आप किसी भी शहर में रहेंगे तो 27,998 रुपये की आपको सैलरी मिलेगी जब आपको घर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करना बहुत ज़रूरी बनता है कि एनपीएस, जो साथियों हमने एनपीएस की बात की थी, 2,778 रुपये आपके एनपीएस से काटे गए थे। तो ये और साथ में सरकार प्रति माह 3,167 रुपये जमा करेगी। ये तब तक जब तक आपकी ये सैलरी होगी। जिस हिसाब से सैलरी बढ़ती जाएगी तो आपका भी अंशदान उसमें से बढ़ेगा और सरकार का भी अंशदान बढ़ेगा, ये याद रखिए। तो शुरुआती महीनों में 5,945 रुपये आपको कुल आपकी पेंशन के लिए भी यहाँ से जमा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अतिरिक्त है, क्योंकि ये तो आपको 26,198 तो आपको आपके अकाउंट में मिल गया। इसके अलावा आपको घर ना मिले तो ये सारे मैंने आपको बता दिया जो आपको मिलना है। और घर मिल भी रहा है या नहीं भी मिल रहा है, किसी भी कंडीशन में आपको आपकी पेंशन के लिए 2,778 रुपये आपके हिस्से में से काटे गए थे, जिसके बाद ये सैलरी बनी थी 26,000, और 3,167 रुपये सरकार आपके अकाउंट में जमा करेगी एनपीएस अकाउंट में। और इस प्रकार लगभग 6,000 रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होंगे। तो आशा करिए कि अगर 30 साल के बाद आप या 35 साल के बाद जब आप इस जॉब को छोड़ेंगे या रिटायर होंगे तो ये पैसे कितने ज़्यादा उस समय हो गए होंगे। तो ये भी ऐसा नहीं है कि अभी वर्तमान में अगर पेंशन चलेगी ये तो कोई विकल्प नहीं है। हाँ, पहले के जैसा बहुत अच्छा विकल्प नहीं रहा हुआ है, लेकिन ये भी एक अच्छा विकल्प आपके सामने है। तो ये मैंने आपको कुल सैलरी बता दी, तो आप इसे अपनी सैलरी मान सकते हैं 26,198 को। बाकी 2-3 परिस्थितियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं। तो आशा है कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि क्या आपका सैलरी बनेगी। और बहुत जल्दी हमने जैसे आपको बताया था कि फॉर अन्य की सैलरी का भी एक वीडियोस हम आपको लेके आएंगे, और फॉरेस्ट गार्ड में कैसे आप तैयारी करेंगे इस बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।